आमतौर पे हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कम आंकते हैं। एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा एक सरकारी स्कूल का बच्चा अगर साथ में चल रहा होगा तो एक नज़रिया हो जाता है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा बहुत तेज़ होगा और सरकारी स्कूल का बच्चा ऐसे ही होगा। बट एसएससी के रिज़ल्ट आने के बाद ये सोच बदल दी है हमारी क्लास के एक ऐसे बच्चे ने जिसने एक नहीं, दो नहीं, 3 डोमेन का एग्ज़ाम दिया और तीनों में सिलेक्शन हो गया उसका। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम बिल्कन को। आपने 3 डोमेन पास कर लिए? यस सर। पता है आपको? यस सर। 3 डोमेन में एग्ज़ाम दिया था। कौन कौन से डोमेन में? सर जी स्टेम का था, विजुअल आर्ट्स था और एक था सर ह्यूमैनिटीज़। यस सर, ह्यूमैनिटीज़। मुझे आपके पता है। तो मतलब क्या है कि टैलेंट पैसों का मुमताज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर स्कूल में ही डॉक्टर बनते होंगे, किसी स्कूल में ही इंजीनियर बनते होंगे। आपका स्कूल, सरकारी स्कूल, बड़े अच्छे प्रोडक्ट तैयार करता है। एक्सपीरियंस लेंगे हम बिल्कन से, कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। आप भी जानना चाहोगे बिल्कन से? जानना चाहोगे? तो आपने 3 डोमेन पास कर लिए हैं, तीनों एग्ज़ाम दिए, 3 डोमेन भरने होते हैं। अच्छा, और आप में से किन किन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया? एक अमन ने एग्ज़ाम दिया और एक अभय ने एग्ज़ाम दिया। और किसने एग्ज़ाम दिया? अच्छा, कितने बच्चों को एसएससी के बारे में पता चला? कुछ ही बच्चों को पता चला, उसमें से कुछ ही बच्चों ने फॉर्म भरा। बताइए, मैक्सिमम तो ऐसे बच्चे हैं जिनको एसएससी का या किसी भी कंपटीशन का पता ही नहीं चलता है। आपको कहाँ से पता चला? सर जी आपने ग्रुप में वीडियो डाला तो उससे पता चला और बाकी जानकारी मैंने अमन से ली थी। अच्छा, तो अमन ने जानकारी दी और मैंने ग्रुप में आपको वीडियो भेजी थी। वैसे चैनल पे भी, क्योंकि स्कूल मेरा कई बार चेंज हो जाए, आपका चेंज हो जाए, तो अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आप सही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकायदा हर चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। सर क्या कुछ आपने पढ़ा? जो 3 डोमेन आपने पार कर दिए, पास कर दिए, और क्या उन बच्चों में कमी रही होगी जो नहीं हो पाए? और नहीं हो पाए तो हम अपने आप को कम ना समझे बल्कि सीख ले बिल्कन से। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने कौन सा डोमेन चूज़ कर लिया? 3 डोमेन में सिलेक्शन हुआ आपका, तो आपने एडमिशन ले लिया? यस सर। कल? यस सर, कल। डॉक्यूमेंट अभी दे दिए सर? बस टीसी रह रहा है, बस टीसी रह रही है। यस सर। तो सरकारी स्कूल से, अच्छा, घर वालों को क्या रिएक्शन है? सर जी घर वाले बहुत खुश है। हाँ, पापा बड़े खुश हो रहे थे। पापा मुझसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे थोड़ा आप सिंसियर नहीं है, ये कह रहे हैं वो। सोचो, सिंसियर नहीं है उसके बावजूद भी 3 डोमेन पार किया। सिंसियर होता तो और भी काफ़ी कमाल करता। ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं, कौन सा डोमेन आपने एडमिशन किस डोमेन में ले ली? सर जी स्टेम का लिया है। स्टेम का लिया। तो आपका मैंने देखा कि शायद जो पीवीए है वो लाजपत नगर में हुआ है। यस सर। और स्टेम का आपका आईएनए में। यस सर। और जो ह्यूमैनिटीज़ है वो कालकाजी में। जो मैंने आपका एडमिट कार्ड, जो रिजल्ट देखा, तो आपने स्टेम चूज़ कर लिया। स्टेम ही क्यों चूज़ किया? सर जी क्योंकि शायद लाइफ में काम आएगा इसलिए। नहीं, वो तीनों ही काम आएंगी। स्टेम ही क्यों लिया? क्योंकि सर मुझे थोड़ा ज़रूरी लगा वो, इसलिए सर। किस फील्ड में जाना है आपको? सर जब भी सोचा नहीं है सर। ये बड़ी दिक्कत है, पता है आपको? इसका सिलेक्शन तो हो गया क्योंकि ये पढ़ने में ठीक होगा, या ये कह सकते हैं कि इसका सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि बाकी पढ़ने में ठीक नहीं थे। दोनों हो सकते हैं, बट हम इसकी काबिलियत को हम कम नहीं कहेंगे। बट बिल्कुल आपको भी डोमेन की नॉलेज नहीं है।
आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सभी डोमेन का प्रॉपर बताया किस डोमेन में। तो स्टेम में क्या है, कोई बताएगा? स्टेम में क्या पढ़ाई होगी, कोई बताएगा? किसी को नहीं पता। सर जी, क्या पढ़ाई होगी? सर जी उसमें स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। हाँ, ये बताओ ना, ये स्टेम है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सर। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी, जेई, नीट ये क्वालिफाई करना है तो आपको स्टेम बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके अंदर पीवीए क्या है पता है? नहीं सर। नहीं पता, भर दिया आपने, सिलेक्शन हो गया। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, जिसमें आपके यहाँ सिंगिंग का, डांसिंग का, आपको फिल्म मेकिंग का अगर आपको शौक़ है तो इसके लिए, और ह्यूमैनिटी यानी कि आर्ट्स। कहाँ से पढ़ा आपने, कितना पढ़ा? सर जी मैंने ऐसे गूगल से पढ़ा थोड़ी बहुत। गूगल से पढ़ा? इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ा, नॉर्मली। नॉर्मली पढ़ा सर। इतनी नहीं। स्टेम में सिलेक्शन लेना आसान बात नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ में हो सकता है, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट में हो सकता है, पर स्टेम में आसान नहीं है। कुछ तो पढ़ा आपने, बताओ बच्चों को, बताओ। जानना चाहोगे भाई? आप जानना चाहोगे कि कितना पढ़ा? पूरे दिन भर कितना पढ़ते थे घर में? सर जी 2 घंटे जैसे मैक्सिमम। 2 घंटे मैक्सिमम? यस सर। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा? नहीं सर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर जी मैथ्स, शायद मैथ्स। शायद नहीं, शायद नहीं सर। ऐसे बेसिकली जो स्टेम में से उसमें तो मेरा मैथ ही है, क्योंकि आपका फेवरेट मैथ है, क्या है? मैथ्स। अभी आप क्या बनना चाह रहे हैं लाइफ में? सर जी सोच। अरे तो आप स्टेम में जा रहे हो, एसएससी में जा रहे हो, आपके 4 साल लॉक हो जाएंगे वहाँ। आप 4 साल तक वहाँ से फिर इधर उधर नहीं जा पाओगे। तो आपने सोचे बिना ही एडमिशन ले रहे हो तो गड़बड़ नहीं होगी? हो सकता है सर। आप किसी भी बस में चढ़ जाओगे और बाद में देखोगे बस जा कहाँ रही है, वो बस तो निकल जाएगी, फिर आप उतर नहीं पाओगे, अगले स्टैंड तक लेट हो सकते हो आप। तो एक तो आप एडमिशन आपने ले लिया, थोड़ा सा समझो आप डोमेन के बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने अपनी थाली में लिया है खाना वो आपका फेवरेट ही नहीं है, पर आपने ले लिया तो अब खाना पड़ेगा। इसलिए किसने हेल्प करी आपको? कुछ हेल्प हुई किसी से? मतलब सर मुझे फॉर्म भरने में तो मैं जहाँ एक दीदी है मुझे इंग्लिश सिखाती है सप्ताह में 1-2 बार, जैसे उनसे मैंने फॉर्म भरवाया था। तो आपके 3 डोमेन में सिलेक्शन हो गया, उसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? किसका योगदान रहा इसमें? सर जी इसमें तो मेरा ही रहा सर। नहीं, आपका तो है ही, आप तो साथ में फ़ोन का भी मेन है। आप सबसे मेन है। आपने किसे देखा, किसे सुना, किसने क्या हेल्प करी? सर जी गूगल ने हेल्प की। गूगल ने। क्या लगता है आपको, अगर क्या ना करते तो सिलेक्शन नहीं होता? पढ़ाई नहीं करता तो सर। कौन सी पढ़ाई? स्टेम की। तो इन्हें क्या आप सजेशन देना चाहोगे? कि सर लाइफ में ये हमेशा पढ़ते रहें और जनरल नॉलेज हमेशा रखें कि लाइफ में कैसे बढ़नी है। अगर कुछ भी एक्टिविटी आता है तो उसमें हमेशा पार्टिसिपेट लेना चाहिए सर, चाहे पास हो या फेल हो। पास हो या फेल हो ये मायने नहीं रखता। अच्छा, आपने कितने डोमेन का भरा था? कितने डोमेन का भरा आपने? 3 भरा था। कौन कौन से? स्टेम, ह्यूमैनिटीज और हाई एंड 21वीं सेंचुरी। हाई एंड 21st सेंचुरी। तो पेपर अच्छे नहीं हुए थे? सर जी अच्छी तो गए थे पर वो ठीक से पढ़ नहीं पाया। ठीक से पढ़ नहीं पाया। अच्छा, अभय ने भी पढ़ा था, तो अभय से जानना चाहेंगे आपने कितने डोमेन भरे थे? तो मैंने भी 3 भरे थे। कौन कौन से? स्टेम और कुछ नाम तो 3। ये दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत गवर्नमेंट स्कूल की कह सकते हैं, या हम केयरलेस स्टूडेंट की कह सकते हैं कि हम पूरी नॉलेज नहीं लेना चाहते। अच्छा, इंस्टाग्राम